धर्म की वृद्धि और पाप का नाश कैसे हो वो रास्ता दिखाया और कविता के द्वारा इसे ढंग से उसका वर्णन कराया कि भाई कैसे कैसे करना चाहिए उत्तर प्रश्न जी। सेठ पड़े की बात याद कर पिछला वक्त बेचारा और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में भाई लागे करन गुजार मन मन लकड़ी दो ब करके भाई जंगल माते लेते और कदे 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाती। विचार करें कि ले बेटा यानी 1 रुपये की 2 मन लाकड़ी उन सस्ते जमाने में कदे 12 आने की बिकती कदे रुपये की बिकती। हाँ जी। ऐसा यानी इसका कारण बताऊं क्या है समझ में नहीं आया सबकी समझ में ना आने की बात कि इतना संतोष रख इतना धैर्य रख कि अगर 12 आने की बिकी तो 12 आने में तान बजा ले क्योंकि केवल पेट तो भरना है और पेट भी उतना भरना है जितने में तान बाजा जी। बड़े गजब की बातें बता रखी पंडित जी। मन मन लकड़ी दो ब करके देखे जंगल माते लेते और कदे 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। और भाई फिर पंडित जी ने उसमें एक तारा तुल के खिस्से बना रखे भाई जितना धन धर्म कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो। एक आपका 3 दान में शुभ कर्मा की जाग करो। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं करना जी। ऐसा शास्त्रों का मत है और गीता में भी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो केवल पाप खाता है जी। जो देवताओं का अर्पण करके उसमें से बचा हुआ अन्न यज्ञ करके जो बचता है ना जो दूसरों को तर्पत करके गौ ब्राह्मण और साधु को जो तर्पत करके जो शेष बचता है उसको जो खाते हैं ना वो धर्मात्मा है वो केवल अमृत पीते हैं अमृत खाते हैं जी। तो इस प्रकार से जो है ना आड़ पंडित जी को लक्षण दिखाता चाहता है। 1 रुपया 12 आने रोजाना बन जाते और 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते। यानी 1.5 आने में दोनों वीर मर्द सस्ता समय था और ईसाई साग तो फ्री में मिल जाया करता और 1 आने की 1.5 आने की दो रोटी मिल जाया करती और 2 रोटी भी खुराक थी बढ़िया थी। वैसे भी एक टाइम भोजन करने में 2 रोटियां ही खुराक रह जाती है क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने ऐसा विधान बनाया है प्राचीन में दिखाया जी कि 6ठे भाग में भोजन करना और अमित आहार करना। अमित आहार उसे कहते हैं जो यथार्थ पेट को ना भूखा रहे ना छिक्या रहे ना तो ठोसम ठोस भरे और ना इतना भूखा रहे कि तृप्ति ना हो जी उसको अमित आहार कहते हैं। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते और रहा जो बाकी ऋष गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। 3 का वर्णन करे गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके देखे वो रोज करे थे भंडारा। पंडित जी यूं जता रहे हैं गा नहीं रहे कि 12 आने 1 रुपया तो रोजाना कमाई करना जी
मन मन लाकड़ी करके दोनों वीर मर्द जंगल में आते ले आते। और वो 12 आने 1 रुपये की बस थी और उसमें तो केवल 3 आने का भोजन करते एक समय। बाकी के जितने पीछे बचे 12 आने में तो 3 आने काट ले तो 9 आने बच गए। रुपये में तो 3 आने काट ले तो 13 आने बच गए। उनका 3 आदमियों को गऊ को चारा, गऊ को रोटी, ये जब से प्रथा चली आ रही है परंपरा से जी कि गऊ को रोटी देना, गऊ और ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण को तरपत करना, भोजन कर लो जी, चाहे पैसे ले लो, आप भोजन ना करते तो आप पैसे ले लो अपने जी। और गऊ और साधु ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके वो रोज करे थे भंडारा। भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे करने को जा रहा जी। यानी पंडित जी ने केवल माध्यम बना करके कविता को और इस ताराचंद को कर्म का वर्णन इतने अच्छे ढंग से, इतने बढ़िया तरीके से कि थोड़ी सी सोच वाला आदमी भी समझ लेगा। अगर कतिये बड़द बनकर बैठ जाए भाई कुछ समझे को केवल गाना ही गाना समझे भाई गा रखा है अड़े ताई बुद्धि ने रखा है उसका तो भाई समझाओ ना जी जी जी। फिर दूसरी कलीम बताते भाई सेठ था ना इसलिए क्या हुआ उसके साथ और फिर भी हिम्मत ना आ रही। कितनी दृढ़ता की, कितनी हिम्मत की, कितनी उत्साह की, कितनी जो है ना विकास करने की बातें पंडित जी ने बताई कि उकलावेगा नहीं, उकतावेगा नहीं, दुखी ना होगा। वीर मर्द दिन निकले पहले घर से बाहर निकल गई और 1-2 दिन तरह आल कस देखे फिर बाणसी पड़ गए। हाँ जी। और गोरे गोरे गात का खून सूख सूख गात की शोभा झड़के, गोरे गोरे गात की शोभा खून सूख सूख कर झड़के, सूख सूख कर झड़के और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे। धर्म जान के तज अधर्म ने शुभ कर्मा पर अड़गे, धर्म जान के पाप छोड़ के, धर्म जान के अशुभ छोड़ के शुभ कर्मा पर अड़गे और भिन्ने भीतर दिखन लग गया। देखे भक्ति का ढंग न्यारा। यानी इतना कष्ट होने के बाद भी जिसने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, जो फिसला नहीं, वो कल्याण को प्राप्त होया जी। पंडित जी का दर्शन का मतलब धर्म जान के तज अधर्म को और शुभ कर्मा पैड़ की महीने भीतर दिखन लग गया भाई भक्ति का ढंग न्यारा। यानी थोड़े समय में जिसका दृढ़ निश्चय है उसने ज्यादा देर नहीं लगी। यो तो भिन्ना तो इसलिए कहा है कि भाई जस्ता जस्ता जचेगा, समय लग जाएगा फिर जी जी। अगर एकदम ऐसा कठोर हृदय एकदम बना ले, कति पाप कर्म का एक इंच भी, एक पल भी जो है ना मन में नहीं आउण दे तो 3 दिन भी नहीं लगे। ये तो इसलिए कहा है बिना तो कि आस्ता आस्ता उसकी आदत बनी और इतने बिना तो लग गया जी। फिर उसने ज्ञान हो गया कि भाई शुभ कर्म करे तो क्या मिलता है। और फिर तीसरी कली में पंडित जी जो है ना वो बात बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसा भक्तों के लक्षण क्या होते हैं और भक्तों का स्वभाव कैसा होता है जी। और भगत क्या करते, विचार की बातें बता रखी, गा नहीं रखे जी।
भूल के भी ना समझे गाना, विचार करने की बातें, बुद्धि का प्रयोग करने की बातें। फिरते मेहर। फिरते है मेहर राम बंद्या ने, देखिए अपनी तरफ बुला ले। हाँ जी। भाई प्रश्न, भाई मेहर क्या है? कौन फेरेगा? परमात्मा फेरेगा। परमात्मा जब फेरेगा, फेरेगा परमात्मा है, पर जब फेरेगा जब पहले तू फेरेगा। फिरते मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले। भाई गई बुद्धि और सच्चे मन को तू दिल के साथ मिला ले। यो काम तू कर दे, फिर परमात्मा देख। हाँ जी। फिर परमात्मा की जिम्मेवारी परमात्मा की। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी। वो बातें, वो ज्ञान कथ रखा है जिस ज्ञान का वारा पार नहीं जी। अगर समझ में आ जाए तो गजब की बात है। फिरते मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले। भाई फिर प्रश्न करके, प्रश्न है भाई राम को कर बुलाओगा, वह मेहर को कर फेरेगी। कौन फेरेगा उस मेहर ने? राम फेरेंगे ना, राम तो फेरेंगे, पर पहले तू फेर। गई बुद्धि, जो बई हुई बुद्धि है, जो मिथ्या बुद्धि है, जो व्यभिचारिणी बुद्धि है, उस गई बुद्धि को, गई बुद्धि और सच्चे मन को तू दिल के साथ मिला ले जी। क्योंकि जो मन तन इसलिए नहीं रचा कि तेरा नाश करेगा, तेरे को दुखों में भस्म करेगा, यो तेरे कल्याण खातिर रचा। तेरा साथी तन इसलिए बना था कि शुभ कर्म करने में यो मेरी मदद करता रहेगा, यो मेरा साथ देगा, और मैं इसके साथ ला करके जुट करके और कल्याण को प्राप्त हो जाए जी। आड़ पंडित जी वह बात बता खोल करके, मन तन के काम लेना गजब था। किसी न की समझ में नहीं आओ कि मन के द्वारा क्या करना जी। गई बुद्धि और सच्चे मन को तू दिल के साथ मिला ले। यानी दिल है परमात्मा जीव रूप जी, हृदय को हो, दिल को हो, परमात्मा का स्वरूप जीव रूप है, उसके साथ मिला दे। और उनका बुरा कदे भी ना हो जो ओरा का सोच भला ले। हाँ जी। वो करने के लिए भाई फिर क्या करूं? अगर दिल के साथ मिला करके, और फिर क्या करना चाहिए भाई? कुछ करना तो पड़ेगा ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा जी। आड़ बताता कि कर्म मन के द्वारा करे, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं, वतन के द्वारा नहीं, मन के द्वारा पहले कर। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कर्म करता है जी। और तीनों प्रकार एक घर आ जाएंगे फिर। उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले। पहले मन में दूसरों का सुख, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का भला करना, दूसरों को सुखी करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को किसी प्रकार से कष्ट ना देना, पहले मन में यह दृढ़ पक्का कर ले सब जी। ऐसा कर ले, ओरा का सोच भला ले। और भाई ओरा का सोच भला ले, और खान पीवन और ढन पहरन का, कोई गजब की बात थी। खान पीवन और ढन पहरन का, देखिए करते हैं काम चला ले जी। यानी अपने दायरे को इतना कर ले कि 2 रोटियां में तो भूख मिट जाए, 3 बार खाना ना पड़े, और भर पेट ना खाना पड़े। खान पीवन और ढन पहरन का, करते काम चला ले। जिसे पुराने पाटे फटे पुराने जिसे हों, उनको सीम पो करके और उनको धारण कर ले। ये तंत ही रखना है। हाँ जी। बेचना थोड़ा है, श्रृंगार है तो उसने करें जो बेचना हो जी।
बता श्रृंगार करके क्या करेगा? वैसे तो न कमाने नहीं, श्रृंगार की बता जरूरत विषय में पड़ गया तो दूसरे को आकर्षण करने के लिए, दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी सजावट करके दिखाना है दूसरे को। लेकिन ना, थोड़े बिल्कुल थोड़े में तार बजा रहे, जितने में बाजे उतने में बजा रहे जी। खान पीवन और ढन पैरन का करते हैं काम चला ले। और भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधारा। दूसरे को कष्ट नहीं देना, अपने कष्ट को दूसरे पर मत बांटे, दूसरे का सिर मत भरे, अपने में परमात्मा से प्रार्थना कर। वो परमात्मा जैसे रखे वैसे रहे। उस परमात्मा में सबर रख, उस परमात्मा में संतोष करे, उस परमात्मा में विश्वास करे, दृढ़ निश्चय करे कि तेरे पापों का नाश ही करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, वो तेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं जी। अगर तेरे को घना दे दिया, खानर घना उछंड बना दिया, तो तू पाप कर्म लग जा कर। अरे ऐसा, क्योंकि प्राचीन में ऐसा दिखाया है, जो ताकत का अहंकार करके और राक्षस कहलाए। रावण ने 10 बार अपना शीश भगवान की जो सुना आहुति में चढ़ा दिया, और भगवान शिव ने जो सुना 10 बार उस सिर को सामर्थ कर दिया। इसलिए रावण को 10 सर और 20 भुजाड़ा कहते हैं, क्योंकि 10 सर तो भगवान ने वापस कर दिए। और इतना तप करने के बाद, इतना यज्ञ करने के बाद, इतना बलवान और इतनी प्राप्ति करने के बाद रावण राक्षस कहलाया। जी। ब्राह्मण होकर नीच को आ गया। रावण था अन्यायी, और उसका छोटा भाई भक्त विभीषण, भगत भविष्ण, वो भविष्ण भगत कब आ गया जी। तो कर्म करने का और अपने मन को शांत रखने का, अपने आप पर कंट्रोल करने का ये फल है। उस कंट्रोल करने के लिए आड़ पंडित जी ने इस कविता की रचना करी कि ऐसा करेगा तो परमात्मा तेरा साथ देगा जरूर। जी। भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधार। जी। और फिर चौथी कली में रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई फिर आखिरी में करना क्या चाहिए? मांगन भी ना था दूसरे के। और भाई चलो मान लिया जिसे फटे पुराने थे नसीम साहब का अपना तन ढक लिया जी, कि कपड़ा तो केवल तन रखने के लिए है। हाँ जी। और भाई रोटी जिसी मिली उसी अपनी खा ली, वो तानबाजी उनमें भी सारी बात ठीक होगी। लेकिन ईब आगे क्या करे, गजब कर दिया। पंडित जी ने वो बात बता दी कि तने क्या सोच तेरी, क्या सोच चाहिए जी। वीर मर्द चाह ना रखते थे, केवल पेट भराई अन्न की। केवल पेट भरने के लिए, यानी आत्मा को, इस शरीर को, इस शरीर में रह करके, बैठ करके, इस किले में, इस घर में उस परमात्मा प्राप्ति करने के लिए इसको यो भोजन देना है, ना कि विषय भोग भोगने के लिए। जी। घी दूध की जरूरत नहीं है, केवल पेट भरना चाहिए। 2 रोटी एक टाइम मिल जाए, उसमें यो जीव जो ना यो शरीर डुलायमान ना हो। और जब तक शरीर डुलायमान ना होगा तो भजन बंदगी बनेगी जी, और परमात्मा का स्मरण बनेगा और परमात्मा में निश्चयात्मिक होगा। वीर मर्द चाह ना रखते थे, पेट भराई अन्न की। और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे, देखे नहीं जरूरत धन की। यो संग्रह परिग्रह जो है ना, यो नाश का कारण है जी। यो इस जीव को ऐसा बांधता है, ऐसा अहंकार उत्पन्न करता है, ऐसा घमंड उत्पन्न करता है, ऐसा मद उत्पन्न करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम कराने लग जाते हैं। इसलिए संग्रह की जरूरत नहीं है। हमारे प्राचीन के जितने ऋषि हुए, जितने महात्मा हुए,
जितने बुद्धिजीवी हुए, जो ज्ञानी पुरुष हुए, जो समझदार ब्राह्मण हुए, उन्होंने संग्रह परिग्रह नहीं किया जी। इसलिए वो मंगेराम ने तो गाँव में गा रखा है, पर वो समझाएंगे सुन पढ़ के देखांगे ना एक बार, फिर बतावांगे। मैंने जो शास्त्रों में देखा है ना कि ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों जी, केवल ब्राह्मण पवित्रता को ब्राह्मण ही रख सकता है, और गृहस्थी होकर के पवित्रता रखना बहुत कठिन खेल जी। है। पवित्र वो रह सकता है जो अपनी ओर से महावारी के बाद मिलता है एक बार, फिर उसके बाद इच्छा नहीं करते वीर मर्द दोनों, वो ब्राह्मण पवित्र रह सकता जी। इसलिए तो ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों, और ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों, कोई संग्रह परिग्रह नहीं था जी। कोई काम नहीं करा किसी ब्राह्मण ने, कोई मकान बना के नहीं रहा। सतयुग के त्रेता के ब्राह्मणों देखो लेख आता है, तो लेख भी है, उन ऋषियों ने जो है ना संतान उत्पन्न की केवल झूपड़ी गाल करके, छप्पर में रह करके, भगवान की छत्र छाया में रह करके, और गर्मी सर्दी और वर्षा को सह करके, केवल बलकल धारण करके, कोई कपड़ा नहीं था उस वक्त, और जो है ना रह करके भगवान के आदेश का पालन किया और यज्ञ किए और संतान की समय पर उत्पत्ति की, उनका जिक्र आड़ वो जिक्र जी। वीर मर्द चाना रखते थे पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे नहीं जरूरत धन की। 24 घंटे चर्चा रखते, देखे मन में हरि के भजन की, और कह लक्ष्मी चंद वो पार हुए जड़े मेहर फिरी कृष्ण कृष्ण की। जी। फिर परमात्मा की मेहर फिरेगी, फिर परमात्मा ऐसे मेहर करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि तेरा कोई भी, तेरी दृष्टि भी ऐसी हो जाएगी, अगर जरा सा भी दृष्टि पड़गी तो कपिल ऋषि की दृष्टि से 7,000 भस्म हो गए। तेरी दृष्टि ऐसी तेज हो जाएगी, ऐसा तेज आ जाएगा तेरे अंदर परमात्मा का कि तेरी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। ऐसी परमपिता परमात्मा की मेहर हो। और इन कर्मा पे मर्द वीर ने इन कर्मा में मर्द वीर ने देखे बरस बीत गए थे 12। हाँ जी। तो 12 साल यूं बताते हैं कि ऐसा हमारे शास्त्रों का भी मत है और संतों का मत है, शास्त्र से लेखन ते न्यारा भी संतों का मत है कि 12 साल में सिद्धि आ जाती है। जी।